हेलो दोस्तों, ए प्लस लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है ब्लड कलेक्शन। हम देखेंगे कि ब्लड कलेक्शन की स्टेप बाय स्टेप की कैसे कैसे ब्लड कलेक्शन करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पेशेंट प्रिपरेशन होती है कि जब पेशेंट आता है तो उससे क्या क्या कहना होता है और कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट आया तो उसको टेस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या टेस्ट होगा आपका। ठीक है, उससे नेम पूछते हैं, एज पूछते हैं, उसकी आईडी कंफर्म करते हैं। ठीक है, पेशेंट को आराम से बिठाओ। पहले पेशेंट आया, उसको आराम से बिठाना होता है, फिर कलेक्शन किया जाता है। अगर फास्टिंग रिक्वायर्ड हो तो कंफर्म करो, जैसे लिपिड प्रोफाइल या एफबीएस टेस्ट होता है ना, उसके लिए फास्टिंग इम्पोर्टेंट होती है, तो उस कंडीशन में भी पता होना चाहिए। ठीक है, कंफर्म करना है कि किस टेस्ट के लिए वो सैंपल दे रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है इक्विपमेंट, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले ग्लव्स होने चाहिए, टॉर्निकेट, अल्कोहल स्वैब, वैक्यू वैक्यूटेनर ट्यूब, निडल 20 गॉज से 22 गॉज, कॉटन, ठीक है, डिस्पोजल कंटेनर एंड शार्प बॉक्स। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है जो रेडी करने चाहिए कलेक्शन से पहले। ठीक है, अब देखते हैं जो वेन पंचर साइट होती है वो कौन सी होती है। तो वेन पंचर कलेक्शन करते हैं हम, तो मीडियल क्यूबाइटल वेन होती है जो सबसे बेस्ट है। ठीक है, मीडियन क्यूबाइटल वेन, फिर सिफेलिक वेन, फिर बेसिलिक वेन। मेनली ये वाली यूज़ होती है, मीडियन क्यूबाइटल वेन सबसे बेस्ट है। ठीक है, प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले हैंड वॉश करते हैं और ग्लव्स वेयर करते हैं। ठीक है, जो फ्लैबोटोमिस्ट है वो ग्लव्स पहनेगा और हैंड वॉश करेगा और ग्लव्स पहनेगा। ठीक है, स्टेप 1 में। स्टेप 2, टॉर्निकेट लगाओ। टॉर्निकेट लगाना होता है 3-4 इंचेस ऊपर, जहाँ पे हमारी एल्बो होती है, जिस हैंड से हम कलेक्शन करते हैं, जहाँ पे एल्बो होती है उसे 3-4 फिंगर अपर टॉर्निकेट लगाते हैं। ठीक है, वीन पल्पेट करो, सॉफ्ट स्पॉन्जी फील होगा। तब टॉर्निकेट हम लगाते हैं तो क्या होगा, हमें जो वीन होगी वहाँ पे वो पल्पेट मतलब टच करके देखना है, वो सॉफ्ट स्पॉन्जी टाइप का हमें फील होगा। तो हमें देखना है कि वहाँ पर प्रेशर बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर प्रेशर बनता है हम तभी कलेक्शन करते हैं, अगर हम विदाउट प्रेशर के कलेक्शन करेंगे तो सैंपल कलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप 4 की। स्टेप 4 में क्या करते हैं, अल्कोहल स्वैब से क्लीन करो सर्कुलेट मोशन में। तब हमने टॉर्निकेट लगाया, वीन फेल वीन जो है वो ऊपर आगे पल्पेट किया, स्पॉन्जी फील हुआ, पता चल गया कि हाँ यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है। तो कि फिर क्या करेंगे, अल्कोहल स्वैब जो होता है उससे सर्कुलर मोशन में क्लीन करेंगे, जहाँ से हमें कलेक्शन करना है, मतलब जहाँ पे वीन पल्पेट कर रही है। ठीक है, स्टेप 5 में क्या होता है कि निडिल लेते हैं, निडिल होती है हमारे पास में, तो 15 से 30 डिग्री एंगल पर इंसर्ट करते हैं। 15 से 30 डिग्री एंगल के इंसर्ट करते हैं कलेक्शन के लिए। ठीक है, फिर ट्यूब अटैक करो। टेस्ट जैसे कि देखो, अगर हम उससे करते हैं कलेक्शन वैक्यूरेनस ट्यूब से। ठीक है, वैक्यूरेन क्या होता है कि उसमें वो होल्डर भी बोलते हैं, होल्डर आगे निडल लगी होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट के हिसाब से वाइल्स चेंज करते रहते हैं, जैसे ईडीटीए सीबीसी के लिए होती है नॉर्मली। ठीक है, फिर और भी होते हैं, ग्रे वाली होती है ग्लूकोज के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वाइल्स है, तो हम चेंज करते रहते हैं और जितना हमें ब्लड रिक्वायर होता है हम उतना डालते रहते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है वैक्यूम ट्रेनर से, कि बार बार हमें सिरिंज डालनी नहीं पड़ती, हम सिर्फ वाइल चेंज करते रहते हैं और कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे ऑर्डर ऑफ ड्रॉ मैंने बताया कि यहाँ पे चेंज करते रहते हैं, तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ट्यूब की सीक्वेंस, जैसे ब्लड कल्चर होता है तो येलो कलर की बॉटल होती है, फिर सिट्रेट वाली होती है, ब्लू कलर की होती है जो पीटी एपीटीटी टेस्ट के लिए होती है। सीरम ट्यूब होती हैं जो रेड और येलो वाली होती हैं, बायोकेमिस्ट्री में यूज़ होती है। हिपैरिन वाली ग्रीन होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ईडीटीए होती है सीबीसी के लिए। फ्लोराइड होती है ग्रे कलर की ग्लूकोज के लिए। ठीक है, आफ्टर कलेक्शन, अब हमारा कलेक्शन हो गया, उसके बाद में क्या करना है, टॉनिकेट रिमूव करना है। ठीक है, निडल निकालो,
पहले टॉनिकेट रिमूव करो, आराम से निडल निकालो, ठीक है। फिर कॉटन प्रेस करो, वहाँ पे जहाँ से निडल निकाले वहाँ पे कॉटन को लगा देना है, ठीक है। ट्यूब को सही रेशियो में मिक्स करना है, ठीक है। ईडीटीए में जैसे लिया है तो 8 से 10 टाइम इंटरवल्स आराम से उसे मिक्स करना है। ये नहीं कि फास्ट फास्ट तो आरबीसी रप्चर्ड हो जाए, ठीक है, तो वो नहीं करना है। निडल को शार्प कंटेनर में डिस्पोज करना है, ठीक है। इतना ये हमारा प्रोसेस है पूरा, किस तरीके से कलेक्शन होती है मैंने पूरा बता दिया है। आई होप आपको हर चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।